तो इतनी बात सबसे पहले समझ लिया कि एनी कर्व which is drawn, any curve whose equation is fxy equal to 0 divides the xy plane into three regions, that is three set of points. और उसके लिए हमने इस बात को जस्टिफाई करने के लिए एक स्ट्रेट कर्व लिया, ओपन एंडेड कर्व लिया, और मैंने बोला कि इसके भी तीन रीजन है, एक ऑन द लाइन, अदर साइड ऑफ लाइन मींस ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन एंड नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन. ठीक है, वन साइड ऑफ द लाइन एंड अदर साइड ऑफ द लाइन. इसी तरह से सेट अप पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, आउटसाइड ऑफ द सर्कल. तो इस तरह से हमने सेट ऑफ रीजन्स डिफाइन किए. अब इस सेट ऑफ रीजन को हम एनालिटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो वंस इट इज अंडरस्टूड कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, अब मैं एक कर्व ले करके, एक रैंडम कोई कर्व, जरूरी नहीं कि वो स्पेसिफिक कर्व है, तो एक जनरल कर्व की मैं बात करूंगा. तो लेट्स टेक अ जनरल कर्व, और ये सपोज करो एक कोऑर्डिनेट फ्रेम है, एक्स वाई प्लेन है, और एक कोई भी जनरल कर्व एक मार्क कर देते हैं. तो एक कर्व मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं. सपोज आई एम जस्ट क्लोज्ड कर्व लेता हूं, बट ये हर एक के लिए वैसे ही वैलिड है. तो ये क्लोज कर्व एक ले लिया मैंने, और तीन रीजन्स की मैं बात कर रहा हूं. ये ओरिजिन है, ये रीजन R1 है, तो पहले लिखा R1. अब ये R1 रीजन को हम क्या लिखेंगे? तो इट इज रीजन इज अ सेट ऑफ पॉइंट. तो R1 इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट x, y such that the fxy, भाई इस कर्व का इक्वेशन क्या है? इस कर्व का इक्वेशन है fxy इक्वल टू 0. ये fxy इक्वल टू 0 कर्व का इक्वेशन है. मतलब जो पॉइंट बाउंड्री पे हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो बाउंड्री वाले पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब fxy इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो बाउंड्री के बियॉन्ड जो पॉइंट है उनके लिए fxy की वैल्यू 0 नहीं होगी. 0 नहीं होगी तो नॉन जीरो होगी. नॉन जीरो नंबर दो तरह की होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव. fxy लेस देन 0, फॉर इंस्टेंस where xy are real. इसको बोलते हैं the point lying inside the curve, that is as per the diagram the set of points lying inside the closed curve. अब बिकॉज ये क्लोज कर्व है इसलिए इनसाइड मैंने बोल दिया. अगर क्लोज्ड कर्व नहीं होगा तो वन साइड बोलना पड़ेगा आपको, ऑन वन साइड ऑफ द कर्व. अब वो वन साइड कुछ भी हो सकती है. तो पहला हो गया. दूसरा R2. R2 क्या है? तो R2 हम बोल रहे हैं इस रीजन को जो कर्व की बाउंड्री पर पॉइंट है, R2. R1 जो है वो तुम्हारा अंदर वाला रीजन था, उसको मैं शेड कर दे रहा हूँ सेपरेट. ये पूरे रीजन को हमने R1 बोला. R2 को क्या लिखेंगे? तो लिख दो जी R2 इज x, y कलेक्शन ऑफ पॉइंट x, y सच दैट fxy इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट xy रियल. That is set of point on the curve, set of points lying on the curve. And R3 is collection of x, y such that fxy is greater than 0 for xy real. This is set of all points lying outside of curve. अब ये जरूरी नहीं है कि जो आउटसाइड है उसके लिए fxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और इनसाइड के लिए fxy लेस देन इक्वल टू 0 हो. ये सब कर्व के इक्वेशन के प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है. ये मैंने सिंबॉलिकली बोला कि भाई देखो, कोई भी xy पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे, ऑपरेशन fxy को इवैल्यूएट करेंगे तो fxy की वैल्यू या तो 0 आएगी, या तो नेगेटिव आएगी, या तो पॉजिटिव आएगी. 0 आई तो कर्व की बाउंड्री पर होगा पॉइंट. अगर नेगेटिव या पॉजिटिव आई तो एक में वन साइड पर होगा तो पॉजिटिव में अदर साइड पर होगा, और अगर पॉजिटिव में अदर साइड पर है तो नेगेटिव में
अदर साइड पर होगा, मतलब कि दो साइड्स होते हैं ना, ऑन द कर्व के अलावा दो साइड होते हैं, तो वन साइड एंड अदर साइड करके बोलो, दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि जो कर्व ने पूरे एक्स वाई प्लेन में तीन रीजन फॉर्म किए, उसमें से कौन सा रीजन किस इक्वेशन या इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट हो रहा है. तो इक्वेशन से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है ये तो अनडाउटेड है, बट इनइक्वालिटी से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है ये हमें जानने की कोशिश करनी है. तो आप लिखेंगे मेथड टू आइडेंटिफाई रीजन रिप्रेजेंटेड बाय इनइक्वालिटी. लिखेंगे मेथड टू आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय इनइक्वालिटी. मेथड टू आइडेंटिफाई. तो सपोज करते हैं कि हमें वी नीड टू आइडेंटिफाई the reason given by एक कोई इनइक्वालिटी लेते, मान लो एफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. उसका एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे, एक एग्जाम्पल भी इसका ले लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ऐसा लिया, तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन भी ले ली, केस भी ले लिया, और एक जनरल भी डिस्कशन चल रहा है. ठीक है, तो पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करना चाहिए हमने, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो कंसिडर द इक्वालिटी. अगर इक्वालिटी नहीं भी गिवन है ना तो भी कंसिडर करनी है. कंसिडर द इक्वालिटी, इक्वेशन कंसिडर करो. मतलब यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इक्वालिटी है, बट इक्वालिटी नहीं है, मान लो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो भी हम इक्वल टू 0 वाला केस कर इक्वालिटी and draw the curve, using the concept of curve sketching. अब कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व स्केचिंग में हर चीज आपको बताई गई है. फॉर इंस्टेंस सिमेट्री, फॉर इंस्टेंस डोमेन, रेंज, मोनोटोनिसिटी, कर्वेचर, वो सब डिसाइड करके कैसे हम कर्व को ट्रेस करते हैं, वो सारी बातें हमने करी हुई हैं. तो कर दिया भाई. कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी यूज करते हैं, राइट. अब आएंगे दूसरा स्टेप पर. एक बार जब कर्व ड्रॉ हो गया, जैसे इसी केस में करते जाए, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारा कर्व आ गया वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 है, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 1. तो हमें दिख गया कि भाई ये तो पैराबोला है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ओपनिंग राइट वर्ड है, तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया ऐसे. इसका वर्टेक्स क्या है, तो -1,0 वर्टेक्स है, तो -1,0 पर वर्टेक्स है, तो यहाँ से ऐसे राइट वर्ड पैराबोला ड्रॉ कर. ये पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, इक्वालिटी लिया और उसका कर्व को ड्रॉ कर दिया. ये ओरिजिन है. अब इसके बाद में आते हैं सेकेंड स्टेप पर. सेकेंड स्टेप क्या है जी, तो सेकेंड स्टेप बोलता है कि कंसिडर एनी पॉइंट, एनी पॉइंट मतलब टेस्ट पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा, प्रेफरेबली origin 0,0 और पॉइंट ऑन एक्सीज. मतलब प्रेफरेबली हम ओरिजिन लेंगे अल्फा बीटा को,
और अगर ओरिजिन से ही कर्व पास कर रहा है तो हम एक्स या वाई एक्सिस का कोई सुटेबल पॉइंट ले लेंगे, और अगर कुछ, वैसे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। ओरिजिन या एक्स वाई एक्सिस के पॉइंट को लेने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि ओरिजिन लेंगे तो एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे, तो वो वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू अगर दोनों जीरो है तो उसको पुट करके किसी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना बहुत आसान होगा, बहुत सिंपल होगा। इसलिए बोला जा रहा है कि ओरिजिन ले लो, अगर पॉसिबल है तो ओरिजिन ले लो। ठीक है, तो कंसिडर कर लिया एंड डिटरमिन, ये क्यों कंसिडर किया, एंड डिटरमिन, ये नोन पॉइंट होगा एफ अल्फा बीटा एंड इट्स साइन, साइन ऑफ एफ अल्फा बीटा, मतलब ये एफ एक्स वाई जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन में एक्स को अल्फा वाई को बीटा पुट किया और इस एक्सप्रेशन का साइन डिटरमिन कर लिया। साइन मतलब कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिटरमिन कर लिया। क्यों? क्योंकि देखो जो पॉइंट हमने लिया वो पॉइंट की पोजीशन तो क्लियर है ना, उसको तो हम देख ही रहे हैं कि कर्व के रिस्पेक्ट में वो कहाँ लाई कर रहा है। तो जैसे मान लो हमने अगर ओरिजिन लिया तो ओरिजिन यहाँ है 0,0, वो दिख रहा है कि कर्व के इनसाइड रीजन में है। अल्फा बीटा कोई भी पॉइंट ले लिया, एक्सिस का पॉइंट ले लिया या यहाँ ले लिया, कोई भी पॉइंट लिया टेस्ट पॉइंट, और उसके लिए एक्सप्रेशन का साइन निकाल लिया। ठीक है, अब तीसरे में डिसाइड हो जाएगा क्या, इफ दो बातें होंगी, पॉइंट कर्व पे नहीं होना चाहिए, स्पेशली ये लिख दो नॉट लाइंग ऑन द कर्व। ये जो पॉइंट लिया हमने, कंसिडर एनी पॉइंट पी अल्फा बीटा नॉट लाइंग ऑन द कर्व, ये लिख दो नॉट ऑन द कर्व, कहीं भी हो बट कर्व पे लाई नहीं करना चाहिए। तो दो बातें होंगी, एफ अल्फा बीटा के का जो वैल्यू है ये या तो पॉजिटिव आएगा और या तो नेगेटिव आएगा, दोनों में से कुछ आएगा। अगर एफ अल्फा बीटा पॉजिटिव आया, दिस इंप्लाइज व्हाट, एफ एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो, इनइक्वालिटी क्या थी, एफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एफ अल्फा बीटा पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि द इनइक्वालिटी, अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर गया ना इस इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी represents the region containing alpha beta, मतलब अल्फा बीटा को कंटेन करने वाला जो रीजन है वही इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट हो रहा है। इनइक्वालिटी उसी रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें अल्फा बीटा है, और अगर एफ अल्फा बीटा नेगेटिव आया, इसका मतलब है कि अल्फा बीटा इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटी है एफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हम बोलेंगे द इनइक्वालिटी represents the reason not lying, the reason not containing alpha beta, not containing alpha beta। मतलब अगर आ गया एफ अल्फा बीटा लेस देन जीरो, इसका मतलब है कि अल्फा बीटा पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा जिसमें है वो रीजन इस इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। तो जिस रीजन में अल्फा बीटा नहीं है वो रीजन इनइक्वालिटी को से रिप्रेजेंटेड होगा। अब चलो पहले तो ये काम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं कि जो हमारा एग्जाम्पल था, जो एग्जाम्पल लेके हम लोग चल रहे हैं, इसके लिए जरा बात कर लेते हैं। हमने टेस्ट पॉइंट ले लिया मान लो 0,0, तो F00 कैलकुलेट किया, F00 क्या आया, तो ये इनइक्वालिटी थी, इसमें x को 0 y को 0 पुट किया, है ना, तो आया 0 स्क्वायर इज 0 माइनस 0 माइनस 4, क्या आ गया लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आ गया, जबकि हमारा क्या था, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 था। सो द इनइक्वालिटी डिसाइड हो गया, द इनइक्वालिटी represents non-origin side of the parabola, non-origin side of the parabola,
मतलब इस पैराबोला का ओरिजिन साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये बाहर आउटसाइड ऑफ द पैराबोला। कंप्लीट एक्स वाई प्लेन अदर देन ऐसा, अदर देन द पैराबोला इनसाइड ऑफ द पैराबोला। अब एक बात और आई कि एक लास्ट पॉइंट यहां लिख दो S4, if f alpha beta is 0, if f alpha beta is 0, मतलब if f alpha beta 0 मत लिखो, रादर ये लिखो कि fxy 0, that is equality है, if that is there is equality, strict inequality नहीं, equality का केस है, then the point on the boundary of curve are also included, also included। क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 के केस में बाउंड्री के पॉइंट भी आएंगे। और इंक्लूजन कैसे करते हैं? तो इंक्लूड करने का जो तरीका होता है ज्योमेट्रिकली, वो होता है कि अगर किसी पॉइंट को इंक्लूड करना है तो हमें वो बाउंड्री को फर्म कर देना चाहिए, ऐसे डॉटेड नहीं रखना चाहिए, फर्म बाउंड्री कर देना चाहिए शेडिंग में। ऐसे हमने ये पूरा कर्व को ऐसे फर्म कर दिया, मतलब ये पॉइंट भी हम ले रहे हैं, आउटसाइड के पॉइंट और ऑन द कर्व वाले पॉइंट भी लेंगे, ठीक है। और इन केस ऑफ नो, इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ये भी लिख दो, इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी नहीं है, द पॉइंट्स ऑफ द बाउंड्री excluded shall be excluded। एक्सक्लूड करने का तरीका क्या होता है? दैट इज डॉटेड लाइन या नॉन फर्म लाइन, डॉटेड लाइन या ब्रोकन लाइन यूज होगी। बाउंड्री शुड बी बाई, बाउंड्री इज ड्रॉन, कर्व हैज टू बी ड्रॉन बाई ब्रोकन ऑब्लिक डॉटेड लाइन। और इंक्लूडेड के केस में कर्व हैज टू बी ड्रॉन विद फर्म लाइन, फर्म लाइन से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बिकॉज हमारा यहाँ पर इक्वालिटी है, इसलिए हम लोग कर्व को फर्म लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं। ये पूरा पैराबोला फर्म लाइन से ड्रॉ होगा। ठीक है जी, तो ये हो गया कि कैसे हम लोग किसी इनइक्वालिटी के रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, और बहुत अच्छे से इसको आप वर्कआउट करो, और क्योंकि ये काफी हेल्प करेगा, नॉट ओनली हियर बट अलग दूसरे टॉपिक्स में भी, ज्योमेट्री में भी हेल्प करेगा। स्केच द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो मैं फटाफट बहुत सिंपल सिंपल रीजन दे रहा हूँ, और आप धड़ाधड़ उसको रिप्रेजेंट करिए और मैच करते जाइए, अपने आप ड्रॉ करिए और आइडेंटिफाई करिए। तो पहला केस तो क्लियर है, बोला गया कि y ग्रेटर देन x है, तो मैंने y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर दी, y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर दी, एक्स वाई प्लेन में y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे? बिकॉज ये कर्व ओरिजिन से ही पास कर रहा है, तो अब टेस्ट पॉइंट को ओरिजिन तो बना नहीं सकते, तो आप कोई भी एक पॉइंट टेस्ट पॉइंट ले लो। मान लो हमने ले लिया 0 1, ले लिया 0 1, तो हमने 0 1 को यहाँ पर पुट किया। डस 0 1 सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी? अब y ग्रेटर देन x है, सीधे 0 1 पुट कर दो, तो y इज 1, x इज 0, 1 ग्रेटर देन 0, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला जो रीजन है वो इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट होगा। तो इनइक्वालिटी विल रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट लाइंग अबव द लाइन।
ये सारे पॉइंट रिप्रेजेंट होंगे इनइक्वालिटी से। कंप्लीट हाफ प्लेन लाइंग अबव द लाइन। अब पूरा मैंने ड्रॉ नहीं कर सकता, और इसमें जो बाउंड्री होगी कर्व की वो बिल्कुल डॉटेड होनी चाहिए। तो ये वाली बाउंड्री को हम डॉटेड कर देंगे। डॉटेड मतलब फर्म लाइन से ड्रॉ नहीं करेंगे। ऐसा। अगला पार्ट पे जाइए। ऐसी डॉटेड बाउंड्री होगी। बी पार्ट। बी पार्ट है y लेस देन -x। y लेस देन -x को ड्रॉ करना है। ए हो गया, बी की बात कर रहे हैं हम लोग। y इक्वल टू -x अगर यहीं पर ड्रॉ कर दें, इसी लाइन, इसी के परपेंडिकुलर लाइन होगी, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने। y इक्वल टू -x। डॉटेड ड्रॉ करना है। डॉटेड क्यों ड्रॉ करना है? बिकॉज इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी नहीं है तो ये बाउंड्री के कर्व पॉइंट हुए डॉटेड होंगे। तो चलो जी, डॉटेड करने के लिए हम इसको कुछ जुगाड़ कर देते हैं, ऐसे डॉटेड हो जाएगा। ठीक है जी। तो फर्म लाइन नहीं यूज करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है? तो अब टेस्ट पॉइंट ले लो। टेस्ट पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं। 0 1 को ही टेस्ट पॉइंट अगर रखते हैं तो 0 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसमें? अब चाहे जैसे करो, देखो ऐसे कर लो। इसको तरीका ये भी होता है कि आप इसको प्रॉपर्ली ऐसे कर लो, y प्लस एक्स लेस देन 0 चाहिए, इसको एफ एक्स वाई मान लो। एफ एक्स वाई लेस देन 0 चाहिए। अब हम 0 1 x को 0 y को 1 पुट करेंगे तो f 0 1 क्या आएगा? f 1 0, x को 0 y को 1, सॉरी एक 0 1। क्या आया एक्सप्रेशन, बताओ मुझे। 1 प्लस 0 लेस देन 0 फॉल्स। मतलब है कि इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि 0 1 को नहीं कंटेन करने वाला रीजन, मतलब कौन सा रीजन हुआ भाई? विच रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय इनइक्वालिटी? दिस रीजन, दिस, everything that lies below this line। ऐसा। तो ये जब भी लीनियर इनइक्वालिटीज है तो हाफ प्लेन रिप्रेजेंट करती है। प्लेन का मतलब है कि ये इस लाइन के अबव था, y इक्वल टू x के अबव था पहला वाला केस, और ये y इक्वल टू -x या x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन के बिलो, और दोनों में बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है। ए हो गया जी, बी हो गया। नाउ लेट्स मूव टू सी पार्ट। सी पार्ट की बात करते हैं। पार्ट सी। कितने लोगों ने ड्रॉ कर दिया? सी पार्ट डिटरमिन कर लिया है, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय इनइक्वालिटी इन सी पार्ट। सी पार्ट सी पार्ट में इनइक्वालिटी जो रीजन रिप्रेजेंट कर रही है वो हो गया। वेल वेल गुड। हाँ, आप साथ के साथ आइडेंटिफाई भी करते जाओ कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। पहले हम कर्व y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 ड्रॉ करेंगे। तो मॉड x के ग्राफ को एक यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट किया गया है। ये हो गया मॉड x माइनस 1। और इसके बाद में फिर आइडेंटिफाई करो, जो आपको यूजुअल तरीका बताया गया आइडेंटिफाई करने का। क्या तरीका है आइडेंटिफाई करने का? वे ओरिजिन बाहर है, करके ओरिजिन आइडियल पॉइंट है जिससे आप टेस्ट करो। तो 0 0 करो, सेटिस्फाई कर रहा है तो 0 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ
0 minus 1. Is it true? 0 is greater than equal to 1. False. इसका मतलब है 0 0 doesn't satisfy this inequality. तो नॉन ओरिजिन साइड, सो इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स नॉन ओरिजिन साइड. नॉन ओरिजिन साइड मतलब है इस कर्व के ओरिजिन साइड को छोड़ दिया जाए. नॉन ओरिजिन साइड मतलब है ये वाला पोर्शन. ये पूरे एक्स वाई प्लेन का कितना परसेंट है जो इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द एक्स वाई प्लेन? बताओ भाई, एक्स वाई प्लेन का कितना परसेंट रीजन इस इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट हो रहा है? और यहाँ इक्वालिटी होगी क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी है, इसलिए बाउंड्री फर्म ही रहेगी. तो फर्म लाइन से ही हम बाउंड्री को ड्रॉ करेंगे. तो अगर इसको करना चाहो तो ऐसे बाउंड्री को फर्म कर दो, और इधर वाली बाउंड्री को भी हम फर्म कर देते हैं. हाँ, जो मैं बोल रहा था, कितना, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एक्स वाई प्लेन इट डज रिप्रेजेंट? हाँ, 33.33%, 75%. कैसी बातें कर रहे हो? 25%? अरे भाई, कोई भी पॉइंट पर ऐसे देखो, कहीं पर भी अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, ये लाइंस तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही हैं. ये एक्स वाई प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करेंगी, उसका एक ही पार्ट है, ये दोनों 90 डिग्री नहीं है. तो एक्स वाई प्लेन के चार पार्ट हो गए, तो ऑब्वियसली ये 25% ऑफ एक्स वाई प्लेन. मिस्टर अक्षर, 33.333% कैसे निकाल लिया भाई? एकदम पूरा डेसिमल के 3 प्लेस तक एक्यूरेसी निकाल ली तुमने. डी एंड ई पार्ट, क्विक. अभी सब लीनियर इनइक्वालिटीज ही है, इसलिए कोई ट्रबल नहीं है. सिंपल सिंपल केसेस है, फटाफट मार्क करते जाओ. डी पार्ट में क्या हो गया? तो अगर मैं इक्वेशन कंसिडर करूं तो आई हैव टू कंसिडर थ्री इक्वेशंस जी. एक्स माइनस 3y इक्वल टू 15. एक्स इंटरसेप्ट 15 है, वाई इंटरसेप्ट -5 है. एक्स इंटरसेप्ट 15, वाई इंटरसेप्ट -5. ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग. तो लेट अस ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे कुछ. दूसरा है, दूसरी इक्वेशन भी ले लो जी. इसको इधर ला रहे हैं अगर, या उसको उधर ले जाओ, तो आप जैसे लिखना चाहते हो उस तरह से लिख दो. तो आएगा -5x +4y +y +5 लेस देन इक्वल टू 0. तो अगर देखो तो x इंटरसेप्ट 1 है और y इंटरसेप्ट -5 है. x इंटरसेप्ट 1 है और y इंटरसेप्ट -5 है. यहाँ भी y इंटरसेप्ट -5 था, 0 -5 था. ये 15 0 था. ये लाइन भी ड्रॉ कर दो यहीं से, ऐसे होगी, ऐसे कुछ. तीसरी क्या है? तो तीसरा है,
सारे इनइक्वालिटीज को जब इस तरह से प्लॉट करें तो हर एक इनइक्वालिटी को ढंग से देखो, मैनेज भी करते जाओ। यहाँ पर पहला वाला केस जो था लाइंस में प्लॉट, अभी मैं इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लाइंस प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वालिटी कंसीडर करके मैं कर रहा हूँ। तीसरा जो था वो तुम्हारा था 4y माइनस 7x प्लस 28 0। अगर मैं 28 से डिवाइड करूँ तो y इंटरसेप्ट 7 आएगा और x इंटरसेप्ट -4 आएगा। x इंटरसेप्ट -4 एंड y इंटरसेप्ट 7। एंड x इंटरसेप्ट आ गया तुम्हारा 4 एंड y इंटरसेप्ट आ गया -7। तो ये भी कुछ लाइन यहाँ से नीचे से ऐसे कहीं ऐसे ड्रॉ होगी, चलो जो भी है ड्रॉ कर दिया हमने। अब क्या करना होगा हमें, तो रीजन आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ओरिजिन एंड नॉन ओरिजिन साइड क्या है, ठीक है। तो सीधे सीधे 0 0 से कुछ भी नहीं पास कर रहा है तो 0 0 को टेस्ट पॉइंट बना दो और इसके बाद में आप फटाफट चेक करते जाओ। 0 0 पहले को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट इनइक्वालिटी को 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, नो, तो नॉन ओरिजिन साइड, पहली इनइक्वालिटी का नॉन ओरिजिन साइड, पहले पहला कर्व ये था, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था और ये थर्ड है, इसका नॉन ओरिजिन साइड है, मतलब मैंने ऐसे सिर्फ मार्क कर दिया, ऐसे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे मार्क कर दो। दूसरी इनइक्वालिटी का भी नॉन ओरिजिन साइड है कि ओरिजिन साइड है, 0 0 यहाँ भी पुट करो, 0 0 पुट करो। फाइव लेस देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका भी नॉन ओरिजिन साइड है। तो दूसरी लाइन हमारी ये थी, इसका भी नॉन ओरिजिन साइड मतलब है इधर वाला रीजन। तीसरी में भी 0 0 पुट करो, ये सेटिस्फाई करे, तो तीसरे वाले का ओरिजिन साइड मतलब है ये वाला रीजन। अब आपको डिटरमिन हो जाएगा कि कौन सा रीजन आपको चाहिए। तो कौन सा रीजन है जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, तो ये बेसिकली ये वाला रीजन आएगा, ऐसा ऐसा। तो स्केल पे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। फर्स्ट लाइन बेटा, एक सेकेंड, x माइनस 3y प्लस 15 था, x इंटरसेप्ट, अच्छा x इंटरसेप्ट -15 है, ओके, और y इंटरसेप्ट 5 है। फर्स्ट लाइन को हमें री मार्क करना पड़ेगा। x इंटरसेप्ट -15 है और y इंटरसेप्ट 5 है, ऐसे कुछ होगी इस तरह से, और इसका हमें ओरिजिन साइड लेना पड़ेगा। और ये रीजन होगा थोड़ा सा, लास्ट पार्ट,
ई पार्ट की बात कर लो, इसमें ई पार्ट किसका, इसका प्लॉट हो गया ई पार्ट? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन वाई माइनस एक्स वाई। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आओ, तो ये क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वन लेस देन जीरो है। थोड़ा और रीअरेंज करो तो ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वाई लेस देन जीरो है। बेसिकली ये पेयर ऑफ लाइन है। अब दोनों लाइन को फटाफट पहले प्लॉट करो, इक्वालिटी कंसीडर करोगे तो दो लाइंस आ जाएंगी। एक लाइन तो x इक्वल टू वन है विच इज वर्टिकल लाइन, x इक्वल टू वन ड्रॉ कर दिया। दूसरी लाइन जो है आपकी वो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो ये वाली लाइन हो गई बाइसेक्टर ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये दोनों लाइन ड्रॉ करने के बाद में बोला गया कि ये पेयर ऑफ लाइन का कौन सा रीजन, ये पेयर ऑफ लाइन पूरे एक्स वाई प्लेन को चार रीजन में डिवाइड कर रही है। एक ये वाला रीजन एक्यूट एंगल रीजन, एक ऑब्ट्यूज एंगल रीजन। तो कौन सा रीजन है? तो देखो जीरो जीरो तो टेस्ट पॉइंट ले नहीं सकते क्योंकि इनमें से एक लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। तो टेस्ट पॉइंट कोई भी एक पॉइंट ले लो, जीरो वन ले लेते हैं, चलो जीरो वन। डस जीरो वन सेटिस्फाइज दिस, एक्स को जीरो, ये एफ एक्स वाई है जी। एफ जीरो वन क्या है बताओ, एफ जीरो वन एक्स को जीरो पुट किया तो माइनस वन और वाई को वन पुट किया तो वन, माइनस वन लेस देन जीरो ट्रू है। इसका मतलब है कि ये जीरो वन को कंटेन करने वाला एंगल सेटिस्फाई होगा, तो ये पूरा रीजन हो जाएगा और उसका वर्टिकली अपोजिट रीजन भी होगा। एडजेसेंट टू ओरिजिन, ये रीजन, दिस इज द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय इनइक्वालिटी। दोनों पेयर ऑफ लाइन पर जो होगा ऑन द लाइन तो जीरो होगा, और ओरिजिन वाला एंगल तो जीरो जीरो, या ओरिजिन का वर्टिकली अपोजिट एंगल में एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो देख लो जीरो 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 आ जाएगा ना। तो ये रीजन पूरा नेगेटिव वाला होगा क्योंकि अपोजिट साइन है, दोनों लाइन का एक्सप्रेशन अपोजिट साइन का होगा। और यहाँ पर सेम साइन का रीजन होगा। तो ये हो गया कि आप बेसिक लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे प्लॉट करते हैं। अब थोड़े चलते हैं, थोड़े और टिपिकल केसेस देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर वन के सारे पार्ट फटाफट वर्क करिए, क्विक। फर्स्ट केस इक्वालिटी कंसीडर किया, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू टू ड्रॉ करना है हमें, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू टू। अब ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू हो जाएगा, और फिर इसी का मिरर इमेज कर देना, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू है, और इसी को रिफ्लेक्ट कर दो क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो एक स्क्वायर रीजन फॉर्म हो जाएगा। you'll get a square।
अब इस स्क्वायर रीजन है, क्लोज रीजन है, इसका कौन सा पोर्शन है जो इनइक्वालिटी गवर्न कर रही है? अभी तो हमने सिर्फ कर्व को ड्रॉ किया, तो 0 0 टेस्ट पॉइंट लेकर के चेक कर लेते हैं। 0 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं? 0 + 0 ग्रेटर देन 2 आर इक्वल टू 2 नहीं कर रहा है, डज नॉट सेटिस्फाई। इसका मतलब है नॉन ओरिजिन साइड। तो इस स्क्वायर रीजन के बाहर का रीजन हमें चाहिए, बाहर का रीजन। बाहर वाला रीजन रिप्रेजेंट होगा, अंदर वाला नहीं रिप्रेजेंट होगा। एवरीथिंग दैट लाइज आउटसाइड ऑफ दिस स्क्वायर। बाउंड्री होगी तो यस, बाउंड्री के पॉइंट्स को लेना है हमें, तो बाउंड्री के पॉइंट को हम फर्म लाइन से ही रखेंगे, डॉटेड नहीं करेंगे। तो दिस इज द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय इनइक्वालिटी। और अगला पार्ट पे जाइए फटाफट जल्दी से। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जितना शेड किया इतना ही है, पूरा कंप्लीट एक्स वाई प्लेन होगा अदर देन द स्क्वायर रीजन। सेकेंड वन, ये तो क्लियर ही दिख रहा है, इनसाइड द सर्कल। एक सर्कल x² + y² = 4 सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल की बाउंड्री के पॉइंट चाहिए, इक्वालिटी है तो चाहिए, और आउटसाइड वाले पॉइंट नहीं चाहिए, इनसाइड वाले चाहिए, ऑन एंड इनसाइड द सर्कल। क्योंकि सर्कल का सेंटर 0 0 है, तो ओरिजिन को ही के लिए चार्ज को करो। 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यस। 0 < 4 सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमें ये पूरा रीजन चाहिए, ऑन एंड इनसाइड द सर्कल। ये पूरा रीजन रिप्रेजेंटेड हो गया। अगला अगला पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट में जो कंडीशन दी हुई है उससे रीजन जो रिप्रेजेंट हो रहा है उसको ट्रेस करना है। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है ना? अब इसी पार्ट में क्या दिया हुआ है, तो ये कर्व को आइडेंटिफाई करो। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताओ। इसी तरह से जो दूसरा वाला इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही आप कर्व आइडेंटिफाई करोगे फटाफट ट्रैक हो जाएगा। तो मैं अलग अलग इक्वेशन लेता हूं। तो पहला इक्वेशन क्या है? x² + xy - 4 0, x² - 4 + xy 0। तो बेसिकली अगर देखो तो y = 4 - x² x है, दैट इज y = 4/x - x है। एक कर्व तो ये। इस कर्व को प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर y प्राइम देखें, सबसे पहले ऑड फंक्शन है। y प्राइम क्या है? -4/x² -1, इट इज नेगेटिव, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और इसके दो रूट हैं, x = ±2 रूट है, और 0 पर अनडिफाइंड है। ओरिजिनल एक्सप्रेशन 0 पर डिफाइंड है कि नहीं देखना, ये तो हमने सिंप्लीफाई करके इसको ड्रॉ किया है।
तो इनइक्वालिटी जो है वो जीरो को इन्वॉल्व करेगी क्योंकि जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है। मोर और लेस पहले तो कर्व को प्लॉट करते हैं। ये कर्व को प्लॉट करने के लिए क्या किया, हाँ जी प्लॉट हो गया। दूसरा तो क्लियर कट है, तो पैराबोला ही है। y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्या है, तो सेकंड कर्व तो बिल्कुल सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो ये पैराबोला तो ऐसे होगा, 0 पर -3 ऐसे। पहला वाला कर्व क्या है, ऑड फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 पर माइनस इन्फिनिटी। इसके रूट है, पहले तो इसके रूट है, ये √3 है, ये -√3 है। और ये जो पहला फर्स्ट वाला कर्व था, इसके रूट क्या क्या है, x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, x को 2 पुट करो तो y 0 आ जा रहा है, x को -2 पुट करो तो भी y 0 आ जा रहा है। तो 2 और -2 समझ में आ गया। दूसरी बात है, 0 पर लिमिट क्या आ रही है बताओ, इसकी f0 पॉजिटिव f0 नेगेटिव क्या आएगा, f0 पॉजिटिव एंड f0 नेगेटिव क्या आएगा। तो 0 पॉजिटिव करोगे तो ये है तुम्हारा प्लस इन्फिनिटी, और 0 नेगेटिव पे माइनस इन्फिनिटी। मतलब कुछ ऐसे आएगा। सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, तो y डबल प्राइम क्या आएगा वो भी देख लो, आ जाएगा 8/x³ and it is less than 0 when x is less than 0 and greater than 0 when x is greater than 0। मतलब यहाँ पर कनकेव डाउनवर्ड है, यहाँ पर कनकेव अपवर्ड है। मतलब कुछ ऐसे होगा कि ये कनकेव डाउनवर्ड ऐसा ऐसा कर्व होगा, ऐसा, एंड इट विल गेट दिस, 0 पर माइनस इन्फिनिटी होगा, और उधर में कनकेव अपवर्ड होगा, इसी का जस्ट ऐसा होगा। नो, नॉट दिस वे, दिस वे। ऐसा ऑड फंक्शन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया अब उसको देखो, x ग्रेटर देन 0 है तो हम इधर वाले की बात ही नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ इधर की बात करेंगे। एक तो बोल दिया कि इधर की बात करो भाई, दूसरा अब इनइक्वालिटी ट्रेस कर रहे हैं, दूसरा कि ये क्या बता रहा है, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको, x को, पैराबोला को, तो 0 0 पुट किया तो +3, 3 लेस देन 0 नहीं, नॉन ओरिजिन साइड, मतलब इसके इधर वाला, इधर वाला रीजन। और तीसरा कर्व जो है हमारा, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसमें 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, -4 लेस टूवर्ड्स ओरिजिन,
मतलब है ये दोनों पेयर के टूवर्ड्स ओरिजिन। तो x ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला तो हमारे लिए इररिलेवेंट हो गया है ना, सिर्फ इसके लिए टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब ये। तो कौन सा रीजन है जिसमें तीनों फॉलो हो रहे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रीजन तीनों को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा और सिचुएशंस को लेते हैं। अब ये कुछ केसेस मैंने दिए हैं, 5 पार्ट हैं, आपके पास सिर्फ 2.5 मिनट है। 2.5 मिनट में ये सारे पार्ट्स ड्रॉ हो जाने चाहिए, फटाफट क्विक। बोला गया स्केच द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशंस। ए पार्ट है x इक्वल टू मॉड y -1 पहले ड्रॉ करो। तो ऐसे बोलो तो y को टू मॉड x -1 ड्रॉ करते हैं, वही ये होगा, सिर्फ y एक्सिस और x एक्सिस आपस में इंटरचेंज हुई हैं। तो बेसिकली आप बोलना कि y 1 पुट करेंगे x 0 आएगा। इक्वालिटी वाले लेकर के हम कंसिडर कर रहे हैं, x इक्वल टू मॉड y -1 ड्रॉ कर रहे हैं। x इक्वल टू मॉड y -1, y1 x 0 0 1 पर मॉड y वाला ग्राफ बना दो। अगर मैं 0 1 पे ओरिजिन शिफ्ट कर दूं तो x इक्वल टू मॉड y हो जाएगा ये ऐसे। दिस इज द ग्राफ। जिसको अगर डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत आती है तो उसके लिए सीधे सीधे बोलेंगे कि इससे दो केसेस बनेंगे। इफ x इज इफ y इज ग्रेटर देन 1, y -1 पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, तो आ जाएगा x इक्वल टू y -1। और अगर y 1 से छोटा है तो ये x इक्वल टू 1 -y होगा। एक्चुअली ये दो लाइंस आएंगी, एक लाइन तो आप देख ही रहे हो कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 होगी, तो ये y इक्वल टू x प्लस 1 है। y इक्वल टू 1 के ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन क्या होगा? तो इसको y इक्वल टू 1 के अबव ही लेंगे, तो सिर्फ इसीलिए ये लाइन नहीं है, पूरी रे है सिर्फ। और x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये है, ये वाली क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 1, लेकिन इसका y इक्वल टू 1 के बिलो वाला पोर्शन है। इससे अपने आप एक मॉड वाला ग्राफ बन गया। अब 0 0 से टेस्ट कर लो, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो 0 0 पुट करो। डज नॉट सेटिस्फाई। 0 ग्रेटर देन 1 डज नॉट सेटिस्फाई, मतलब नॉन ओरिजिन साइड। डज नॉट सेटिस्फाई का मतलब कि इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट नॉन ओरिजिन साइड ऑफ दिस कर्व। तो नॉन ओरिजिन साइड मतलब ये वाला, दिस रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय इनइक्वालिटी। दैट्स इट। अगला पार्ट पे जाओ। ऐसे ही बी सी डी ई। बी पार्ट हो गया, बी और सी हो गया होगा अब तक। देखो अगर मैं बी पार्ट की बात कर रहा हूं तो क्या क्या चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं?
एफ एक्स वाई इज इक्वल एफ वाई एक्स। एक्स को वाई और वाई को एक्स करने पर ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, एक्स वाई को इंटरचेंज करने पर चेंज नहीं होगा, मतलब ये वाई को एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। तो वाई को एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हमने बोला वाई को एक्स इज लाइन ऑफ सिमेट्री, वाई को एक्स इज लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा हेल्प करती है कर्व को ड्रॉ करने में, तो मैंने वाई को एक्स लाइन पहले ड्रॉ कर दी और मैंने बोला कि इसी के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होगा। तो ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर रही है एक्स वाई प्लेन को, नीचे वाला है वाई इज लेस देन एक्स, ऊपर वाला है वाई इज ग्रेटर देन एक्स। ये है वाई को एक्स। इसका मतलब है अगर अबव अबव द लाइन वाले रीजन की बात करो तो वाई एक्स से बड़ा है, मतलब वाई प्लस वाई माइनस एक्स या एक्स माइनस वाई नेगेटिव है, एक्स माइनस वाई नेगेटिव है, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये वाले रीजन में बिलो दिस लाइन हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस वाई, इनइक्वालिटी हो जाएगा एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। ऊपर वाले रीजन में आ जाएगा एक्स माइनस वाई का वाई माइनस एक्स हो जाएगा, तो वाई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2। अभी तो मैं बोलूंगा सिंपली इनइक्वालिटी भी भूल जाओ, सिर्फ लाइन प्लॉट कर दो, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 प्लॉट करो। मतलब ये क्या है, इक्वालिटी कंसीडर करो तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, और ये लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो दो लाइंस आएंगी, दोनों पैरेलल होंगी, दो लाइंस होंगी, दोनों पैरेलल टू ईच अदर होंगी, एक का -2 इंटरसेप्ट होगा, एक का 2 इंटरसेप्ट होगा। ये -2 इंटरसेप्ट वाली लाइन है, इसी तरह से एक 2 इंटरसेप्ट वाली लाइन है। इसको हम लोग डायरेक्ट भी इंटरप्रेट कर सकते थे ऐसे। डायरेक्टली कैसे करते? डिस्टेंस वाले मेथड से। अगर कोई आपसे बोले एक्स माइनस वाई का मॉड इक्वल टू 2 है, तो आप बोलेंगे माइनस एक्स का मॉड इक्वल टू 2 है, मतलब y या तो x माइनस 2 होगा या तो x प्लस 2 होगा। बस, तो दोनों लाइन प्लॉट हो गई। अब दोनों लाइन प्लॉट हो गई तो 0 0 प्लॉट करो, 0 0 ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, 0 0 नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द इनइक्वालिटी ना, 0 <clears throat> <2 सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, ये हो जाएगा। ये इन दोनों लाइन से रिप्रेजेंट होने वाला ये रीजन। ऐसे हाईवे बन जाएगा ना इस तरह से। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय इनइक्वालिटी। ए हो गया, बी हो गया, सी डी और ई, किसका इसका हो गया सी एंड डी? सी कितने लोग का हो गया भाई, जरा बताओ मुझे। यहाँ पर भी वही है, देखो इक्वालिटी कंसिडर करो, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 या वाई प्लस एक्स इक्वल टू 3, वाई का डिस्टेंस माइनस एक्स है तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, और वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3। ये दो लाइन प्लॉट करेंगे, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -3 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ये दो लाइन प्लॉट करेंगे। पेयर ऑफ लाइन प्लॉट कर दो फटाफट। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 क्या है, तो ऐसे लाइन है, ऐसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू -3 ऐसे लाइन है, इसी के पैरेलल इधर से लाइन है।
अब इन दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में क्या बोल रहे हैं, इक्वालिटी है तो इसलिए फर्म लाइन होगी। इसके बाहर वाला रीजन 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो नॉन ओरिजिन साइड वाला रीजन मतलब इसके बाहर वाला रीजन है। एवरीथिंग दैट लाइज आउटसाइड ऑफ दीज टू लाइंस, पेयर ऑफ दीज टू लाइंस, ये रीजन हमारा रिप्रेजेंटेड रीजन हो जाएगा। डी और ई भी कर लो, डी पार्ट एंड ई पार्ट। तो डी पार्ट के लिए फिर वही बात है, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इक्वल टू 1, सिमेट्रिक इन ऑल क्वाड्रेंट, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। इसलिए सो ड्रा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ हमें क्लियर कट दिख रहा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 लाइन ड्रॉ करना है हमें। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 लाइन ऐसे होती है, बट उसका हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोर्शन लेना है ऐसे। 1 0 से पास करने वाली एक रे बोल दो आप, फॉरवर्ड रे। अब चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। फिर इसी को वाई एक्सिस में भी रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो ऐसे ऐसे आ जाएगा, ऐसे कुछ। एंड देन व्हाट टू बी डन, अब ये 4 रेस रिप्रेजेंट हो रही इससे। अब देखो कि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, 0 माइनस 0, 0 ग्रेटर देन 1 नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब नॉन ओरिजिन साइड। तो यहाँ भी वही आ गया, ये पूरा रीजन और ये पूरा रीजन। दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। अब लास्ट पार्ट तो पहले ही कर चुके हैं, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 2, तो इस तरह का केस तो कर ही चुके हैं आप, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स प्लस वाई इक्वल टू वही पैराबोला वाला, सॉरी स्क्वायर वाला रीजन। टूवर्ड्स ओरिजिन 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कुछ हो गया जी कि कैसे इनइक्वालिटीज को हम लोग प्लॉट करेंगे। अभी मतलब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने जितना इलस्ट्रेशन देना था वो दे दिया। इसके बाद एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे बेटा, तो लिख दो, एरिया enclosed in a curved loop. How to find area enclosed in a curved loop? तो एक हेडिंग दे देंगे, एरिया enclosed in a curved loop। लूप का मतलब ये कर्व जो ओपन एंडेड नहीं, क्लोज्ड एंडेड कर्व को लूप बोलते हैं। एनी कर्व विच इज क्लोज एंडेड, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए। अब उससे जो एरिया रिप्रेजेंट होगी उसको डिटरमिन करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक इसका कंसेप्चुअल पार्ट को डिस्कस करूंगा, उसको लिखते जाओ। दैट एनी कर्व फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, ऐसा नहीं कि हर एक कर्व क्लोज लूप फॉर्म करेगा। फॉर्मिंग अ क्लोज लूप वो कोई स्पेसिफिक कर्व होते हैं,
क्या स्पेसिफिक होता है? इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ये फंक्शन नहीं होता है, रिलेशन होता है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन, वन मेनी रिलेशन, वन मेनी और एंड मेनी वन रिलेशन, ऐसा मेनी मेनी रिलेशन बोल सकते हैं। देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो कोई भी रिलेशन जो फंक्शन नहीं है उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द इक्वेशन of curve for y to determine both functional branches. Both functional branches. And also obtain the domain of function. Say domain is alpha beta b domain. जैसे एक सिचुएशन लेकर के चलते हैं जो थोड़ी ज्यादा रियलिस्टिक हो, ऐसा हाइपोथेटिकल केस नहीं। मान लो कोई सिचुएशन ऐसी है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 0, ऐसा कोई है फॉर एग्जाम्पल। तो ये y में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो सॉल्विंग फॉर y, तो हमें कुछ ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू, अब मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली सॉल्व करके नहीं लिख रहा हूँ। y इज इक्वल टू सम एफ एक्स, सम एक्सप्रेशन ऑफ x आएगा, प्लस रूट ऑफ सम एक्सप्रेशन gx आएगा डिवाइडेड बाई 2, एंड दूसरा आएगा y इज इक्वल टू दैट सेम एक्सप्रेशन एफ एक्स माइनस रूट ऑफ gx बाई 2। ये दोनों जो है, ये दो, ये y1 है, ये y2 है, टू फंक्शनल ब्रांचेज ऐसे आ जाएंगी, टू ब्रांचेज ऑफ द कर्व। अभी अलग अलग ये भी फंक्शन होगी, ये भी फंक्शन होगी, ओरिजिनली फंक्शन नहीं था, और यही दोनों उस लूप को कंसिडर कर रहे हैं। मान लो इसका ग्राफ जो है वो एक लूप के फॉर्म में है, तो अब यहाँ मैं एक लूप ड्रॉ कर देता हूं। अब यहां से समझो कि क्या सिचुएशन है। अब ऐसे हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि मान लो एक लूप जो है वो कुछ ऐसा है, और जो दूसरा लूप है ये एक ब्रांच है, और दूसरी ब्रांच जो है वो कुछ ऐसे है। फॉर इंस्टेंस ये दोनों को हमें प्लॉट करना पड़ेगा ऐसे। तो मैं थोड़ा सा एक अलग कर दे रहा हूँ, ये लूप अलग है, थोड़ा फर्म लाइन से दिखा रहा हूँ मैं। ये एक कर्व है, अबव प्लेस्ड है, तो पहला वाला मान लो है F1 मान लो है, और ये F2 है जो नीचे वाला है, और इनसे एक लूप बना। अब एरिया कौन सी कैलकुलेट करनी है, तो वो तो क्लियर है भाई कि एरिया, हमें लूप की एरिया चाहिए, मतलब वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर दिस, ये एरिया में चाहिए। अब ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम
यहाँ इन्होंने बोला क्या क्या बोला गया, देखो इक्वेशन में, इस पूरे डिस्कशन में, कि डोमेन है, डोमेन मतलब ये बाउंड्री, यहाँ जहां से कर्व चेंज हो रही है ये अल्फा है, और ये जो बाउंड्री यहाँ इधर बीटा, जहां दोनों मीट कर रहे हैं दोनों कर्व, ये डोमेन हो गया अल्फा टू बीटा। अब एरिया निकालने के लिए यूजुअली हम क्या करते हैं, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग एक वर्टिकल स्ट्राइप ले लिया हमने यहाँ पर, तो एरिया, लूप के एरिया निकालने के लिए हम जो एरिया एलिमेंट लेंगे बेसिकली इन्हीं दोनों कर्व के बीच का लेंगे, ठीक है। तो ये dx विड्थ का x डिस्टेंस पे एक वर्टिकल स्ट्राइप है, ये वाला तुम्हारा y1 है और ये वाला y2 है, ये y2 है और ये पॉइंट y1 है, तो इसका हाइट क्या हुआ, तो एरिया रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा टू बीटा y1 माइनस y2 dx। मॉड कर लो तो ज्यादा बेटर है, वैसे अगर दिख रहा है कि y1 अबव प्लेस्ड है y2 बिलो है तो वहां से भी आ जाएगा। और जब y1 माइनस y2 करोगे तो ध्यान से देखो, तो y1 क्या है, y1 fx प्लस रूट जी एक्स बाई टू है, y2 fx माइनस रूट जी एक्स बाई टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो fx कैंसिल हो जाएगा, और gx रूट जी एक्स बाई टू प्लस रूट जी एक्स बाई टू, तो रूट जी एक्स आ जाएगा, ये एक्चुअली आ जाएगा इंटीग्रल रूट ऑफ जी एक्स डी एक्स अल्फा टू बीटा, और फिर इसको इंटीग्रेट कर लो। नाउ प्रोसीड। तो ये कुछ आइडिया है, थॉट प्रोसेस मैंने बताई कि लूप फॉर्म हो रहा है तो उसकी एरिया निकालने का क्या तरीका है। लेट्स टेक सम एग्जांपल, तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल टू फाइंड द एरिया ऑफ रीजन enclosed by the curve mod y minus x is equal to x की पावर 3/2 and x equal to 1। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको ऑब्जर्व करेंगे कि यहां से हमें दो कर्व मिल रहे हैं, y माइनस एक्स का मॉड इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 will get us y is equal to x प्लस x की पावर 3/2। कब होगा, जब y x से बड़ा होगा, एंड y इज इक्वल टू, अगर x y से, y अगर x से छोटा है तो y माइनस एक्स नेगेटिव है, तो x माइनस वाई हो जाएगा, तो y हो जाएगा x माइनस एक्स की पावर 3/2। ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन था, अब ये दो हो गए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब जरा इन दोनों कर्व को हम प्लॉट करते हैं, इसको y1 मान लो बेटा, इसको y2 मान लो, तो y1 प्राइम क्या होगा, तो 1 प्लस 3/2 रूट एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। डोमेन पहले हमने निकाल लिया, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज 0 से इंफिनिटी, क्योंकि नेगेटिव हुआ x तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव नहीं सेटिस्फाई करेगा। y1 प्राइम आ गया, अगर y1 डबल प्राइम भी निकालो तो 3/4 रूट एक्स होगा, ये भी पॉजिटिव है, तो कनकेव अपवर्ड और इंक्रीजिंग है ना, ये इंक्रीजिंग है और कनकेव अपवर्ड है, ऐसा। ऐसे ही हम अगर y2 की बात करें, y2 प्राइम करें तो क्या आएगा, 1 माइनस 3/2 रूट एक्स, तो ये डेरिवेटिव 0 हो रहा है कहां पर, x इज इक्वल टू 4/9 पर,
और अगर x की वैल्यू 4/9 से बड़ी है तो नेगेटिव है, और पॉजिटिव है जब x की वैल्यू लेस देन 4/9 है। इसका मतलब 0 से 4/9 इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। इतना इनफ है इस कर्व को प्लॉट करने के लिए। तो लेट मी प्लॉट द कर्व नाउ। y इक्वल टू एक्स, जीरो पर दोनों कर्व की स्लोप देखो, दोनों कर्व की जीरो पर स्लोप क्या है? 1 है, इसकी भी और इसकी भी। तो y इक्वल टू एक्स लाइन टेंजेंट है दोनों कर्व की। तो मैंने पहले y इक्वल टू एक्स ही ड्रॉ कर दिया, और एक x इक्वल टू 1 भी ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि उसकी भी बात हो रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना? x इक्वल टू 1 भी ड्रॉ कर देते हैं। अब पहला कर्व कनकेव अपवर्ड है, इसी टेंजेंट लाइन से ऊपर की तरफ बेंड करता हुआ कर्व होगा, तो ये ड्रॉ कर दिया ऐसे, ऐसा। और दूसरा कर्व जो है वो इसी कर्व से, इसी लाइन से को टच करता हुआ y को एक्स लाइन को टेंजेंट टेंजेंट रख करके वो डाउनवर्ड बेंडिंग कर्व होगा, क्योंकि ये 0 से 4/9 तक, अगर ये 1 है, 4/9 मिडिल से थोड़ा सा 4/8 से छोटा है ना, हाफ से छोटा है, तो इधर कहीं मान लो ऐसे। तो ये यहाँ से पहले यहाँ पर मैक्सिमा होगी, यहाँ तक तो इंक्रीज करते हुए जाएगा ऐसा, और इसके बाद ये डिक्रीज करते हुए, और ये रूट था, ऐसे जाना है इसको। तो लेट मी पुट इट दैट वे, ऐसा कुछ एक कर्व है ये, ऐसा। अब कौन सी एरिया की बात हो रही भाई? मल्टी वैल्यूड फंक्शन था, दोनों फंक्शन ब्रांचेज अलग कर ली। अब एरिया एनक्लोज बिटवीन, अब ये तो हटा दो, y को इसकी मुझे जरूरत नहीं है। x इक्वल टू 1, तो मतलब ये वाली एरिया चाहिए हमें। शेड कर दो, जो एरिया चाहिए वो रीजन को आइडेंटिफाई कर लो, ये रीजन हमें चाहिए। अब इस रीजन को इवेलुएट करने के लिए क्या किया जाए? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक वर्टिकल टाइप लेंगे ऐसे, ऐसा। उसका विड्थ क्या लेंगे? dx, और x डिस्टेंस पर लेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व। ये x डिस्टेंस पर, dx विड्थ की इस टाइप ली है हमने। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? तो इंटीग्रल, एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, एरिया इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, ये है तुम्हारा y1 और ये है y2, तो y1 माइनस y2, ये हाइट क्या हो जाएगी? y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 करके क्या आएगा? dx, तो आ जाएगा 0 to 1 2 टाइम्स x की पावर 3/2 dx, that is double of x की पावर 5/2 by 2/5, 2/5 x की पावर 5/2, 0 to 1। कैलकुलेट कर लो तो आंसर आ जाएगा। 0 पर 0, 1 पर क्या आएगा? तो 1 पर तो 4/5 स्क्वायर यूनिट। चेक कर लेना, क्लियर है सबको? जस्ट लेट मी नो। तो लूप फॉर्म हो रहा है तो वो एरिया कैसे निकलेगी ये भी समझ में आ गया, ठीक है। इस पर कुछ एग्जांपल्स और भी करेंगे, जैसे एक
दे ही दे रहा हूं, आप अभी करके बताओ, देखते हैं आप कर पाते कि नहीं। y इज इक्वल टू, इक्वेशन है y माइनस साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एरिया तुम्हें इवेलुएट करनी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सोचिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस लूप। लूप तो बनेगा। तो इसके दो कर्व देखो तो क्या आएगा, एक तो आएगा y माइनस साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स मॉड इज इक्वल टू रूट ऑफ x इंटू वन माइनस एक्स। तो यहां से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ x इंटू एक्स वन माइनस एक्स होगा, एंड दूसरा होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस रूट ऑफ x इंटू वन माइनस एक्स होगा। जहां तक इसकी बात कर रहे हैं, y1 इज इक्वल टू रूट ऑफ x इंटू वन माइनस एक्स, ये बेसिकली y1 स्क्वायर, ये क्या है, तो ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ओरिजिन से पास करता हुआ सर्कल है जिसका सेंटर है माइनस हाफ कॉमा जीरो और रेडियस है हाफ। और उसी में एक बार साइन इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स में से वो ऐड हो रहा है तो ऊपर की तरफ, और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा। मतलब इसका जो कर्व आएगा ना, वो एग्जैक्टली तो हम नहीं ड्रॉ करने जा रहे, और जरूरत भी नहीं हमें उतना इंगेज करने के लिए। सिर्फ ये है, समझो कि अगर y की वैल्यू साइन इनवर्स x से बड़ी है, साइन इनवर्स का ग्राफ तो आप जानते ही हो, रफली ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। इसके ऊपर वाले पोर्शन में ये इस कर्व में साइन इनवर्स की वैल्यूज ऐड होंगी, तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ कर्व बनेगा, ऐसा ऐसा कर्व बनेगा। और इसके नीचे जाएंगे तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो थोड़ा ऐसा ऐसा वाला फॉर्म बनेगा। तो ऐसा कोई एक लूप बनेगा। एग्जैक्टली क्या होगा, वी आर नॉट मच कंसर्न। हमारा सिर्फ ये कंसर्न है कि इस लूप का जो डोमेन है वो हमें, हमारा कंसर्न है, तो डोमेन बिल्कुल क्लियर है, 0 से 1। तो अपर एंड और लोअर एंड ऐसे, ये 1 है, ये 0 है। मतलब एक ग्राफ ऐसा होगा, यहां तक, और दूसरा ऐसा हो जाएगा सर। तो मैं अलग अलग कर देता हूं, तो एक कर्व को सेपरेट करता हूं, प्लस वाला ऊपर वाला और माइनस वाला नीचे वाला। तो ये y1 है साहब,
और दूसरा वाला y2 है। तो इंटीग्रल करना है 0 to 1 एरिया के लिए। अगर मुझे एरिया ऑफ द लूप चाहिए तो y1 माइनस y2 ऐसे जो एलिमेंट लोगे आप, उस एलिमेंट का हाइट क्या होगा, y1 माइनस y2 ही तो होगा। x डिस्टेंस पर dx विड्थ का एलिमेंट लेंगे तो y1 माइनस y2 करोगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स। बस अब इसको कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे क्योंकि ऐसे इंटीग्रल तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है जी, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, इसकी वैल्यू कैलकुलेशन में कोई इश्यू नहीं है। अरे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ना, रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट कर लो, आ जाएगा माइनस कॉमन लेकर के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 करना पड़ेगा, 1/4 माइनस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स वाला वही वाला फॉर्म आएगा। आप इसको ओरिजिन शिफ्ट कर लेना अगर तो माइनस हाफ से हाफ हो जाएगा, एक्स को एक्स प्लस हाफ कर देना तो यहाँ पर माइनस हाफ से हाफ हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स माइनस हाफ से हाफ अंडर रूट ऑफ 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, स्टैंडर्ड हो गया। इसी को आप 4 टाइम्स 0 to हाफ लिख देना अंडर रूट ऑफ 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब इसका इंटीग्रल आपको अच्छी तरह से पता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट है तो हाफ टाइम्स तो 4 है तो 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स x अंडर रूट ऑफ 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1/4 साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स बाय साइन इनवर्स 2x हो जाएगा। और इसको आप 0 to हाफ इवेलुएट कर लेना, तो हाफ पर तो ये 0 हो जाएगा, हाफ पर ये 2x है तो साइन इनवर्स π/4 आ जाएगा, और 0 पर दोनों 0 हो जाएंगे, तो बेसिकली इसका आंसर π/4 आएगा। चेक कर लेना, π/4 और π/2 ऐसा कुछ आएगा, इसको फाइनली आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर क्लियर है, 2 एग्जाम्पल हो गया तो आपको समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअली मुझे और कुछ नहीं वर्क करना है, बट आई हैव टू वर्क आउट अराउंड 12 to 15 प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम्स ऑन एरिया। तो एक लेक्चर और हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी द लास्ट लेक्चर, और डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो कल की क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, कल की क्लास में ऐसा करते हैं, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पार्ट का एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा देख लो, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं किल होगा, और हम लोग जो है उसके बाद स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एरिया की बुकलेट के क्वेश्चंस किए आपने? चलो ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं।